तो इस वीडियो का ये पार्ट 3 है। इसके अंदर मैं पूरा बेसिक बताऊंगा डाइट का लूज वैक्सिंग के अंदर। इससे अगले पार्ट में थोड़ा सा मॉडरेट में जाएंगे, उसके बाद सीधा एडवांस पे जाएंगे। फाइट टेस्टोस्टेरोन फास्टिंग वगैरह सब डिटेल में बताऊंगा कैसे हार्मोन्स को बैलेंस करें। ठीक है, पहले अगर आपको बेसिक भी नहीं पता तो इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें बताता हूँ। स्टार्टिंग करें हाइड्रेशन से। हाइड्रेशन मतलब पानी पीना, बॉडी को इनफ अमाउंट में पानी देना। ठीक है, जैसे पौधों को देते हैं वैसे खुद को पानी पिलाना है। डे के अंदर 2 to 3 लीटर्स हर दिन। अगर आपसे 1 ही लीटर पानी पिया जाता है, 3 से 4 गिलास ही पिए जाते हैं। तो आप धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कीजिए और बॉडी को एक्सरसाइज करवाइए और थोड़ी गर्मी में रखिए ताकि आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत पड़े और वो पानी पिए, अगर उसको कम पानी पीने की आदत लग चुकी है तो। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया कि हमें धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है। दूसरी बात ये होगी कि हमें भी किसी भी प्लास्टिक की चीज़ पे पानी नहीं पीना है, किसी भी प्लास्टिक की चीज़। जैसे मोस्ट ऑफ द लोग पानी की बोतल पानी पीते हैं जो बाहर रहते हैं। पानी की बोतल खरीदी, उसी से पानी पी लिया, उसी को घर घर जाके भर लिया और फिर उसी में पी लिया। उससे होगा क्या कि जो उसके अंदर बोतल होता है, जो बोतल के अंदर पानी होता है, उसके अंदर बीपे नाम का प्लास्टिक अंदर से आ जाता है जो हमें दिखता नहीं है। अगर वो रोज़ हम पिएंगे हमारी बॉडी को अंदर से वो ख़राब कर देगा बीपीए। अगर आपके पास एक बीपीए फ्री, मान लो जो शेकर होता है, एक प्लास्टिक का शेकर होता है, वो एक ऐसे प्लास्टिक से बना होता है जो बीपीए फ्री होता है। अगर आपने कभी डब्बे के पीछे देखे तो उस पर लिखा होगा बीपीए फ्री है नहीं है। ठीक है, जब प्लास्टिक की मोस्टली ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती है, मोस्टली उसी में ये बीपीए होता है। ठीक है, पानी हमने पी लिया और कैसे पीना वो भी बता दिया। और सुबह उठ के पानी पीना, सोने से पहले पानी पीना, ये रात को सोने से पहले ज़रूर पानी पीना ताकि पूरी रात के लिए आपको बारी बारी प्यास ना लगे, आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हमारा क्या कहते हैं हाइड्रेशन टॉपिक कंप्लीट। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे आप। अगली चीज़ है प्रोटीन। ये ओवर रेटेड हो चुके हैं, आप सब लोगों को पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। प्रोटीन, इंडियंस मोस्टली प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं क्योंकि पहली बात तो वो वेजिटेरियन होते हैं, ऊपर से वो कुछ ऐसा नहीं खाते हैं जिसके अंदर इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो। और मोस्ट ऑफ द लोग प्रोटीन को स्टीरियोड की तरह समझते हैं जो ओल्ड एज लोग हैं, क्योंकि वो बन ही ऐसे गए क्योंकि पहले के जो इंडियन बैकग्राउंड है उसके अंदर हम स्टारवेशन से जिए हैं, तो हमारा बॉडी ही ऐसी हो गई है कि हमें जो खाने को मिलता है हम वो खा लेते हैं। हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, अगर सोचते हैं तो उसे स्टीरियोड्स मान लेते हैं। जैसे प्रोटीन ओवर रेटेड चीज़ समझ लीजिए कि प्रोटीन खाने से ऐसा हो जाएगा। इतनी फालतू की वीडियो देखी हुई है अंकलों की, ठीक है, फेसबुक पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से उन्हें ऐसे मैसेज आते हैं कि प्रोटीन ऐसा, तो उन पे बिलीव ना करो। प्रोटीन जैसे हमारा फैट है, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वही उन वैसा ही फंडामेंटल प्रोटीन है। ये हमारे मोस्ट ऑफ द अच्छी चीज़ों में आता है, जैसे दूध हो गया। ठीक है, मैं आपको इसके सोर्स से बताया, तो दूध हो गया हमारा, जो नॉन वेज हो गया, जो हमारा होता है, जो नॉन वेज जो चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, एग्स के अंदर होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है और कुछ कुछ वेजिटेरियन में सोए प्रोडक्ट्स में होता है। लेकिन इंडियन जो बॉडी है वो उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ओवर तो और उसके अंदर फाइट एस्ट्रोजन्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन्स मिमिक कर देते हैं, वो एडवांस है। ठीक है, मतलब हमारा मेन फोकस ये होगा कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर दें अगर हम क्या है वेजिटेरियन है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत बढ़िया, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट अच्छी तरह फुलफिल हो जाएगा। अगर आपको इसी के थोड़ा डिटेल में जाने की कौन कौन से सोर्सेज होते हैं तो गूगल कर दो, गूगल आप सबके पास है। ठीक है, तो प्रोटीन हमें कितना खाने को पूछे तो हमारा जो वेट है मिनिमम अगर बताऊं तो, और कल लोग ये भी सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ उन्हीं को ही खाना चाहिए जिन्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है। सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है, ये फंडामेंटल चीज़ है। जैसा आप रोटी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जैसे आप राइस खाते हैं वैसे ही आपको प्रोटीन इंटेक भी पूरा करना ही करना है। नहीं तो आपके बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ जाएगी, मसल वीक होते रहेंगे, बोन डेंसिटी कम होती रहेगी और तो टेस्टोस्टेरोन भी गिर जाएगा, आपके स्ट्रेस मतलब कोर्टिजोल भी बढ़ जाएगा और जल्दी मौत आ जाएगी आपकी। सिंपल एंड ईजी बात, आप हेल्दी नहीं रहोगे, अनहेल्दी रहोगे। ठीक है, प्रोटीन भी हो गया। आपको कितना खाना है, आपको मिनिमम खाना है आपका जितना ही वेट है। कितना वेट है आपका, मान लो आपका वेट है 50 किलोस,
मतलब 100 मान लेते हैं, थोड़ा इजी कैलकुलेट करने में हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 100 kg वेट है, मतलब आप हो तो 20 हो, या आपकी हाइट कुछ ज़्यादा ही है तो वो इक्वल कर रहा है। ठीक है, 100 kgs के हो तो आपको 0.8 से कैलकुलेटर में जाके मल्टीप्लाई कर देना है, वो होता है 80 ग्राम। उतने ग्राम मिनिमम खाना है, मिनिमम। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, वे प्रोटीन भी खरीद सकते हैं। ठीक है, वो भी बहुत एक अच्छे से प्लांट बेस्ड भी आता है। अगर आपको डेयरी बेस्ड वे प्रोटीन नहीं चाहिए तो प्लांट बेस्ड भी प्रोटीन आता है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, जिससे वे प्रोटीन ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। मसल बिल्डर बहुत बढ़िया ब्रांड है, वो बहुत क्वालिटी प्रोटीन यूज़ करता है। ठीक है, ट्रस्टिफाइड पे उसकी वो भी है, लैब रिपोर्ट PF। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। और मैक्सिमम तो बता दूँ कितना, मैक्सिमम तो कितना भी खा लो। एक ही ना एक, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, कुछ मतलब हेल्दी रहना चाहते हो, तो आपका 1.5 to 2 होना चाहिए। आपका जितना ही वेट है, अगर आपका 100 kg वेट है तो आपको इंटू 1.150 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए एक डे में, क्योंकि आपकी उतनी ही रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि आपके मसल को ग्रो करने के लिए, रिकवरी करने के लिए, बॉडी को ठीक करने के लिए, रिकवर मतलब हील करने के लिए, हील करने के लिए वो हेल्प करेगा। वो फंडामेंटल चीज़ है, प्रोटीन स्टीरॉयड्स नहीं है। ठीक है, तब तक के बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।